गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कक्षा में हिंदी व्याकरण से 10वां पाठ विशेषण का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, मात्रा आदि बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें वह एक अच्छा लड़का है, वह संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? अच्छा। तो यहाँ अच्छा शब्द विशेषण होगा और वह जो होगा सर्वनाम शब्द होगा। तो सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रस्तुत वाक्य में अच्छा विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जान लें कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। आम, 2 किलो चावल, तो इसमें देखें मीठा जो है विशेषण है, विशेष्य है आम। उसी तरह से 2 किलो विशेषण है और चावल विशेष्य है। आइए अब जानते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। अब प्रथम भेद के बारे में जानें कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे जो विशेषण सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण शब्द के बोधक शब्द कौन से होते हैं। जैसे हम कहें वह एक चंचल लड़का है, राम एक चंचल लड़का है, चतुर, दयालु, बुद्धिमान, अच्छा। दोष में यदि गिनाना है तो वह एक बुरा व्यक्ति है, तो कहें बुरा, मूर्ख, क्रोधी, आलसी, डरपोक, दुष्ट, लालची, पापी आदि। रंग रूप में है तो वह एक काला आदमी है, यह एक गोरा व्यक्ति है। इस तरह से नीला, पीला, सुंदर, गुलाबी आदि जो है रंग रूप की विशेषता का प्रकट करते हैं। युवा, बूढ़ा, कमजोर, अमीर, गरीब, स्वस्थ, बीमार आदि भी आपके अवस्थाओं का बोध कराते हैं। ठीक उसी तरह से आकार का बोध कराना हो, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, गोला, हल्का, भारी आदि जो है आकार का बोध कराते हैं। स्वाद का बोध कराना हो तो खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, चटपटा, नमकीन आदि स्वाद का बोध कराते हैं। आइए संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानें। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, सभी बच्चे, कई व्यक्ति, सैकड़ों पक्षी, हजारों रुपये आदि। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा या नापतोल कह लें। तो जो शब्द परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहें हम 1 किलो चावल, आधा किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, थोड़ी सी खीर, ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। अब आता है परिमाणवाचक। वीडियो खत्म हो गया, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में इस पर प्रकाश डाला जाएगा। आइए गृहकाल लिखेंगे। संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। एक बार पूरा जान लें।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे वह आदमी बस के भीतर बैठा है, वह लड़का बस के भीतर बैठा है, पहाड़ के नीचे नदी बहती है, पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, मोना दर्द के मारे चीख रही है। ये शब्द संबोध बोधक शब्द हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे के आगे, के पास, के समान, के बाहर, की तरफ, के कारण, के समीप आदि ये शब्द भी संबंध बोधक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने इस अंश में संबंध बोधक तथा संबंध बोधक शब्दों के बारे में अध्ययन किया। आइए हम लोग समुच्चय बोधक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द एक बार पुनः जानिए, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को उदाहरण के रूप में जानिए। जैसे तुम्हें मीठा पसंद है या नमकीन। मैं माला के घर गया किंतु वह नहीं मिली। रीमा और रीता साथ पढ़ती हैं। मेहनत करो ताकि सफल हो सको। और कुछ अन्य समुच्चय बोधक उदाहरण आपकी पुस्तक में हैं, जो है वह है तथा, एवं, परंतु, अथवा, या, तो, वरना, यद्यपि कर, यद्यपि, ही, तथापि, मगर, पर, अन्यथा, लेकिन, ही, इसलिए आदि भी समुच्चय बोधक शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आइए अब हम इस पाठ से जुड़े अभ्यास प्रश्न और गृह कार्य को लिखेंगे। विषम्यादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भाव को प्रकट कराते हैं उन्हें विषम्यादि बोधक शब्द कहते हैं। अब विषम्यादि बोधक शब्द सदा वाक्य के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, पहले ही जान लेने की बात है कि ये जितने भी शब्द होंगे वाक्य के पहले प्रयुक्त करेंगे आप। जैसे है शाबाश, तुम जीवन में बहुत अच्छे उपलब्धि को प्राप्त करोगे, या तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। थू, कितनी बड़ी कड़वी दवा है। हाय, मैं तो लूट गया। अरे, इतना बड़ा सा, काश मेरे पास भी ऐसी पेंसिल होती। उह, कितनी बड़ी गलती हो गई। जैसे गंदगी है प्यारे बच्चों, तो वहाँ हम कहते छी, कितनी गंदगी है। कुछ अन्य विषम्यादि बोधक शब्द हैं आह, वाह, शाबाश, हाय, हे राम, ओह, हे भगवान, भाई, वाह, काश, छी, अरे, बाप रे आदि शब्द भी विषम्यादि बोधक शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आज की वीडियो में विशेषण और विशेषण से जुड़े भेदों का अध्ययन किया। दूसरा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक का भी अध्ययन किया। साथ ही विषम्यादि बोधक शब्दों का और उनके प्रयोगों का भी अध्ययन किया। आशा है आप इसे अपने दैनिक जीवन में समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।